हाय दोस्तों, अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं तो ये बात आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये बात आप लोगों को जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि मलेशिया में आने के बाद जो मलेशिया प्लांटेशन वर्कर जो रहते हैं और यहाँ पर आके वर्करों को कब सुविधा देते हैं। जैसे हॉलीडे हो गया, बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो क्या उसमें छुट्टी मिलते हैं। तो चलिए इसी पे बात करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग भी प्लांटेशन वर्कर में आते हैं और यहाँ पर आके काम करते हैं तो ये पहले आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि मैंने ये बात किसी भी वीडियो में नहीं बताया था दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पहली बार बताने वाला हूँ कि मलेशिया में आके आप लोगों को कब छुट्टी कितना दिन देते हैं और कब हॉलीडे देते हैं, और इसका जो है सैलरी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं दोस्तों, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में यहाँ पर जो है कब हॉलीडे देते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मलेशिया आते हैं और विदेश कंट्री आते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है मलेशिया में प्लांटेशन खास करके वर्कर को कब जो है राहत मिलते हैं। जैसे छुट्टी का, हॉलीडे का, जैसे छुट्टी कब कब मिलते हैं और जो है इसको सैलरी देते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि पहले तो आप लोगों को पता होगा कि संडे को काम करने पर ही आप लोगों को पैसा मिलेगा, वो भी डबल मिलते हैं। और अगर संडे को अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको सैलरी नहीं देगा दोस्तों। ये पूरा क्लियर है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देगा, और अगर काम करते हैं तो आपको डबल हाजिरी मिलेगा और उसका जो है आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर आप छुट्टी करते हैं तो इसके बदले में आपको कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगा दोस्तों। कहीं पर देखिए, मलेशिया में बहुत सारे जगह में शुक्रवार को छुट्टी देते हैं और कहीं कहीं जो है रविवार को छुट्टी देते हैं। तो दोनों बात जो है एक ही पर आधारित है कि अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, और अगर शुक्रवार के दिन काम करते हैं या तो रविवार के दिन तो आपको डबल हाजिरी जो है मिलेगा। और आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में अगर आपका जो है 31 जैसे ये महीना जो है जैसे गया 31 तारीख का, इस महीने में जो है आपको एक हॉलीडे मिलता है। अगर 31 वाला महीना रहते हैं तो इसमें आपको हॉलीडे मिलता है। अगर काम करते हैं तो डबल हाजिरी मिलते हैं, और काम नहीं करते हैं तो आपको सिंगल हाजिरी का जो है सैलरी मिलेगा ही दोस्तों, अगर आप इसमें काम में नहीं जाते हैं तो भी। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ये आते हैं, त्योहार आते हैं कि बहुत सारे ऐसे ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे त्योहारों का जो है छुट्टी नहीं देते हैं और ना ही इसका सैलरी देते हैं। सिर्फ एक ही है जो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे छुट्टी होते हैं। तो कभी कभी छुट्टी होते हैं तो इसका जो है सैलरी नहीं देते, और कभी कभी जो है इसका सैलरी देते हैं। जैसे कंपनियों की तरफ से छुट्टी करवाते हैं किसी खास हॉलीडे के तरह, तो उसका सैलरी देते हैं दोस्तों। और अगर बॉस लोग भी अगर कभी मना कर देते हैं, नहीं आज जो है छुट्टी करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसका भी सैलरी कभी कभी नहीं देता है। और आप लोगों को बता दूं कि ईद के लिए छुट्टी देते हैं, दो ईद के लिए छुट्टी देते हैं। जैसे एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा के लिए। तो आप लोगों को बता दूं ये दोनों ईद के लिए जो है आपको छुट्टी मिलेंगे। और खास करके मलेशिया में प्लांटेशन का काम में जो है आपको ये नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा। और इस जो त्योहार में जो है दोनों ईद में आपको 3 दिन या तो 4 दिन आपका छुट्टी देगा दोस्तों। तो इसमें आपका सैलरी एक भी रुपया नहीं कटेगा दोस्तों, ना ही एक रिंगित कटेगा आपसे। और आपका पास जितना जो आप 4 दिन अगर आपको हॉलीडे का छुट्टी देते हैं तो इससे आपका कुछ भी रिंगित, आपका एक भी सैलरी नहीं कटेंगे होगा। ये आपका 4 जो है हाजिरी आपका चढ़ जाएगा। इसमें आप बेसिक में जो मिलते हैं उतना आपको जो है मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं, इस तरह जो है मलेशिया में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी आते हैं। देखिए, कभी कभी जो है यहाँ पर मलेशिया में कभी जो है छुट्टी करवाते हैं, किस लिए 2 दिन 2 दिन भी छुट्टी करवाते हैं। जैसे चाइनीज को जैसे आज़ाद हुआ था उस दिन चाइनीज का जो ये होते हैं, वो वाला दिन भी जो बोलता चाइनीज का जो है आज ये है, तो उस दिन भी 2 दिन का छुट्टी का जो है आपको पैसा नहीं देता है। कभी कभी 1 दिन का देता है और नहीं देता, बहुत सारे कंपनी में नहीं देता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि पैसा देता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनियों जो है जो आपको पैसा नहीं देता है। हालांकि हॉलीडे का बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी में आपको बॉस नहीं देते हैं। और अगर आप लोग मलेशिया आते हैं तो आपको पहले ही 14 हॉलीडेज का, जो साल में 14 हॉलीडेज रहते हैं, जैसे छुट्टी रहते हैं, इसका जो आपका एग्रीमेंट किया जाता है उसमें आपका गारंटी लेते हैं कि 14 दिन का जो है आपको सैलरी देगा। तो साल में अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारे ऐसे दिन जो है आपको सैलरी नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते, या तो 8 दिन 10 दिन इसका साल में आपको सैलरी जो मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया 14 दिन का जो आपको सैलरी देता है। जैसे 14 दिन हॉलीडे रहते हैं कंपनियों की तरफ से। मलेशिया में अगर आप आते हैं तो जैसे मेडिकल करवाने के लिए लेके जाते हैं,
तो फिर उसके लिए भी आपका जो है एक दिन का जो है आपको बेसिक का सैलरी मिलेगा दोस्तों। अब उस दिन का भी आपको हाजिरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो मेडिकल करवाने के लिए लेके जाते हैं, ये वीज़ा लगवाने के लिए, उस दिन का भी आपको एक सैलरी देगा और वो भी आपका सैलरी मिलेगा दोस्तों। तो मैंने हर वीडियो में जो है सटीक बात बताने का कोशिश किया दोस्तों। अगर मलेशिया में मैं हूँ और मलेशिया में काम करता हूँ दोस्तों, और मलेशिया का जो वर्कर हूँ मैं, और मलेशिया में यहाँ पर आके काम करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए इंडिया से आया हूँ और मलेशिया में आकर वर्कर का काम करता हूँ। देखिए प्लांटेशन के बारे में बहुत ही तरह से मालूम हो गया, क्योंकि मैं 2 साल से दोस्तों, और 2 साल से एक साल में क्या छुट्टी है और क्या, और कंपनी की तरफ से क्या नहीं देते हैं और क्या देते हैं, इस बारे में मुझे बाखूबी हो चुका है दोस्तों। इसीलिए मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्स इस तरह बता पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ परजेंट में और मैं प्लांटेशन वर्क में काम करता हूँ। तो मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मालूम हो चुका है, इसीलिए मुझे बताने में कोई ये नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि ईद में क्या क्या देता है। 2 ईद है और दोनों ईद में देखिए यहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री है दोस्तों। आप लोगों को पहले बता दूं कि ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर कोई भी त्योहार में ना ही ऑफर दिए जाते हैं ना ही कुछ हो जाते हैं। तो ये मुस्लिम कंट्री है, तो जाहिर है यहाँ पर 2 ही त्योहार को ज़्यादा अहमियत दिए जाते हैं, ईद को। और ईद के लिए जो है अच्छा खासा जो है आपको ऑफर मिलते हैं। देखिए जनवरी महीने में जैसे साल का शुरू वाला दिन महीना होते हैं, उसमें भी आपको ऑफर मिलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि जनवरी का अगर ये रहते हैं तो उसमें भी ऑफर मिलते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि आप कोई भी मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं है तो उसके लिए दो रवैया करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों के लिए बराबर है। अगर आपको उसके कोई भी वर्कर को ऑफर देते हैं तो सभी वर्कर को ऑफर देते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बताना चाहता था, ना ही कुछ वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सभी वर्कर एक बराबर है और सभी को एक ही जैसा देखा जाता है, और सभी को जिस तरह मुझे मिलेगा, अगर कुछ मिलता है तो सभी वर्कर को मिलता है, और सभी वर्कर को मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि ईद में क्या क्या देता है। यहाँ पर एक ईद पे देखिए एक नूंगी दिया जाता है, या तो फिर बहुत सारे चीज़ दिए जाते हैं खाने का, और जो मिठाई उठाई वगैरह रहते हैं ये भी खाने के लिए दिया जाता है। और बहुत सारे कंपनी में जो है डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, 100 रिंगित या तो जो है 50 रिंगित, इस तरह का जो है आपको पैसा देगा ईद के लिए, जो ईद आपको दिया जाता है। और इसके लिए ईद आपको दिया जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं सबको दिया जाता है। कोई भी वर्कर रहो, वर्कर का कोई भी ये नहीं रहता है दोस्तों। तो सभी लोग हम लोग यहाँ पर रहते हैं और काम भी करते हैं, तो सभी को इस तरह का ऑफर मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए, और नए नए मलेशिया का जानकारी पाने के लिए, और मलेशिया के पाम ऑयल प्लांटेशन का काम के लिए, अगर मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।